हाँ जी, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की जो मेरी वीडियो है वो ये है कि देखिए, रिश्ते में सम्मान क्यों ज़रूरी है, रिस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है। तो आइए हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें और मैं भी अपने थोड़े से विचार व्यक्त करूँ आपके साथ कि देखिए, कोई भी रिश्ता है, या मेरा वाइफ हस्बैंड का रिश्ता है, या सास ससुर का रिश्ता है, या मेरा सास के साथ रिश्ता है, या किसी किसी के भी साथ रिश्ता है, तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है रिस्पेक्ट की। कि क्या मैं इस घर में आई हूँ तो मेरी यहाँ कोई रिस्पेक्ट है ना। मतलब अपने माइंड में ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले तो मेरी इस घर में ऐसे इज्जत होती थी, लेकिन आजकल जो है वो मतलब मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है ना। मतलब माइंड में थॉट जो है वो आ जाते हैं, ये नॉर्मल बात है। तो अब इस बात के ऊपर जो है वो हम चर्चा करते हैं। और अगर आपका भी कोई विचार है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि या आपके साथ ऐसा होता है, और अगर नहीं होता है तो वेल एंड गुड। और अपना भी सुझाव जो है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिए, छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, हमारे जो विचार हैं वो किसी के साथ मिल नहीं रहे हैं, है ना। या हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे काम की कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, हम क्यों आए हैं। या खास कर लेडीज लोग जो है वो ऐसा आता है माइंड में कि भाई देखो, हम अपना घर परिवार पीछे छोड़कर आए हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़कर आए हैं इस घर पे, और इस घर में तो कोई हमारी इज्जत ही नहीं करता। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो मैं बताने जा रही हूँ वो इसके रिलेटेड है। तो देखिए, ये जो रिस्पेक्ट होती है ना, ये जबरदस्ती किसी से मांगी नहीं जाती, है ना। कि भाई तू मुझे रिस्पेक्ट दे, या हाँ जी आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिए। देखो, इसके लिए सबसे पहली जो बात है वो ये है कि रिस्पेक्ट सबसे पहले हर इंसान को अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी होती है, तब दूसरा बंदा करता है। अब आप सोचेंगे कि भी खुद कैसे करनी होती है। तो खुद जो होती है रिस्पेक्ट वो ऐसे होती है कि अगर मैंने सोचा है कि मैं इस काम को करूंगी तो डेफिनेटली मुझे वो काम करना होगा, है ना। मतलब हमें कुछ किसी भी काम के लिए जो है वो थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है, और अपने आप को हमेशा जो है वो फ्री नहीं रखना होता है। किसी ने हमें कुछ काम दिया, हम तुरंत अवेलेबल हो गए, ये काम नहीं करना होता है, क्योंकि इससे सामने वाले को लगता है कि ये तो फ्री है ना। हमने काम दिया तो इसने तो 1 मिनट में कर दिया। अरे सामने वाले को थोड़ा सा एहसास तो कराइए कि हमारा काम भी इम्पोर्टेंट है, आपका काम भी हम करेंगे, लेकिन करेंगे जब टाइम आएगा, जब टाइम होगा। सबसे पहले हम जो हमारे इम्पोर्टेंट काम है वो तो निपटा ले। तो इससे होती है हमारी जो, हम अपने काम में बिल्कुल पंक्चुअल होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। और एक और बात कि देखिए, हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। मेरा काम है, मेरी अपनी प्रायोरिटी है, सामने वाले का काम है, उसकी अलग से प्रायोरिटीज होती हैं। अगर मैं घर का काम करती हूँ तो सामने वाले को ये फील करवाना होता है कि भाई हमारा काम भी जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका है। या कुछ जो मतलब सास ससुर होते हैं वो अपनी बहू को ऐसा सोचते हैं कि ये तो कोई काम नहीं करती। अरे क्यों नहीं करती, मैं तो बोलती हूँ कि जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको जरूर एक बार जो है वो ये जरूर बोलना चाहिए कि अरे आप एक बार हमें ये काम करके बताइए, है ना। तब एहसास होता है। बोलते हैं ना कि किसी की कमी हमें तब तक महसूस नहीं होती है जब तक वो अवेलेबल है, और जब वो अनअवेलेबल होता है तब हमें उसकी जो वैल्यू है वो समझ में आती है। तो सेम ऐसा ही होता है कि कभी भी किसी के काम को जो है वो छोटा बड़ा ना समझे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, हर काम की रिस्पेक्ट करें। और सबसे जो एक सीक्रेट है इस बात का वो ये है कि देखिए, वाइफ और हस्बैंड जो होते हैं उनको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सिचुएशन है ना।
अब जो लड़की है वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के आती है ना। तो ये चीज हस्बैंड को समझनी चाहिए कि ये लड़की मेरे लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करूं। और ये बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर देखिए लड़का लड़की की रिस्पेक्ट करता है, मतलब हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट करता है, तो उस वाइफ की रिस्पेक्ट भी पूरी फैमिली करती है। अगर मैं हूं, मेरी रिस्पेक्ट मेरे हस्बैंड करते हैं, तभी तो मेरी फैमिली करेगी, तभी तो मेरे सास ससुर करेंगे। और अगर मेरी फैमिली मेरी रिस्पेक्ट करती है तो सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं वो मेरी रिस्पेक्ट डेफिनेटली करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। सबसे पहले तो जो हम बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आ गई हम खुद अपनी रिस्पेक्ट करें। सेकंड बात आ गई हमारा जो पार्टनर है वो हमारी रिस्पेक्ट करे। और ये जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही रिस्पेक्ट करे, अरे वाइफ को भी अपने हस्बैंड की पूरी रिस्पेक्ट करनी होती है, तभी तो हम किसी से रिस्पेक्ट की उम्मीद ले सकते हैं ना, जगा सकते हैं कि हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये भी हमारी रिस्पेक्ट करें। हमें अपनी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वाइफ हस्बैंड हैं, हम दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। रिश्ता कोई भी हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तभी प्रेम होगा। और ये नहीं हो सकता कि देखिए हमारे अंदर प्रेम है तो सब कुछ है, नो। प्रेम के साथ साथ रिस्पेक्ट होना भी जरूरी है। जितना प्रेम इंपॉर्टेंट है उतनी ही रिस्पेक्ट जरूरी है, और जितनी रिस्पेक्ट जरूरी है उतना प्रेम भी इंपॉर्टेंट है ना। तो एक और बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए छोटी छोटी बातें होती हैं कि हमें ईगो नहीं दिखाना होता है। सबसे पहली बात, ईगो नहीं दिखाना कि ये हमारा काम है, हम तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, आपको तो ये काम आता ही नहीं है। ये चीज कभी नहीं करनी है। कोई हस्बैंड काम करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना होता है कि वे वाह आपने तो ये काम कर दिया, आपने ये काम बहुत अच्छा किया। और मतलब हस्बैंड को भी अपनी वाइफ के जितने भी काम होते हैं, चाहे वो घर के हैं चाहे वो बाहर के हैं, कोई भी काम जो आपके पार्टनर ने किया उसको अप्रिशिएट करना सीखो। तभी जो है वो सामने वालों को या दूसरा बंदा अगर कोई सुने तभी उसको पता चलता है कि अरे हाँ इसने तो ये काम भी कर दिया, है ना। अगर हम उसकी अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, कोई नहीं पड़ रहा है। हम भी काम कर रहे हैं, सामने वाला भी काम कर रहा है, वो तो जस्ट गो विद द फ्लो, वो बात आ गई। तो छोटे छोटे अगर कोई भी काम करता है तो एक दूसरे को उसकी प्रशंसा करना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और पता है जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, है ना, अप्रिशिएट करते हैं ना किसी को, तो सामने वाले को बहुत अच्छा फील होता है कि अरे इसने जो है, इसको मतलब मेरा काम बहुत अच्छा लगा, मैं अगली बार जो करूँगा या करूँगी तो मैं और भी अच्छे तरीके से करूँगी। तो ये छोटी सी बात है जो मतलब हमें आगे बढ़ाती है इन सारे कामों के लिए कि हमने ये काम किया, अब हम और तरीके से करेंगे। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और कहीं गाड़ी खराब हो जाती है ना, और आपके हस्बैंड जो है वो गाड़ी ठीक कर देते हैं, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अरे वाह आपको तो गाड़ी ठीक करने भी आ गया। या घर में छोटे मोटे काम होते हैं जैसे, तो मतलब जो जेंट्स लोग होते हैं वो छोटे मोटे काम कर लेते हैं, जस्ट लाइक बिजली का काम खुद ही कर लेते हैं, मैकेनिक का काम खुद कर लेते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी करते हैं। तो हमें उस काम के लिए अपने पार्टनर को जो है मतलब अप्रिशिएट करना होता है कि हाँ भाई आपने तो ये काम भी कर दिया, ये तो बहुत अच्छा किया, आपको तो ये भी आता है, आपको तो वो भी आता है। इसमें ईगो नहीं दिखानी होती है ना। और कभी भी हमें दूसरे को नीचा नहीं दिखाना होता है, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो रिश्तेदार हो। अगर आप 4 5 10 बंदे बैठे हों तो वहां पे अपने पार्टनर को ये नहीं फील करवाना होता है कि ये ऐसे ही है, इसके काम तो ऐसे ही होते हैं, ये पूरे दिन पता नहीं क्या करती रहती है, ये तो काम ही नहीं करती, हम तो ऑफिस जाते हैं, हमारा तो ऑफिस का काम होता है। अरे नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है अपने रिलेशन में। अगर अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपना रिस्पेक्ट चाहते हो, तो ये सारी बातें जो है वो नहीं करनी होती हैं। और मतलब शिकायतें भी नहीं करनी होती हैं कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। मैंने बहुत सारे रिलेशन में ये चीज़ सुनी है, जो लड़का होता है, ये जो हस्बैंड होता है, वो लड़की के मायके वालों को फ़ोन कर देता है, और जो लड़की होती है वो अपने सास ससुर को बोलना शुरू कर देती है कि आपके बेटे ने ऐसा किया।
और जो हस्बैंड है वो उधर ससुराल में बोलते हैं कि आपकी बेटी ने ऐसा किया। ये चीज कभी नहीं करनी होती है। मैं आपको बार बार इन चीजों को बोलती हूँ कि ये चीज नहीं करनी। ये चीजें जो होती है ना, ये मतलब इससे ये लगता है कि हम लोग मैच्योर ही नहीं है अपने रिलेशन को लेकर। एक दूसरे की बातों को सहन करना सीखिए, एक दूसरे को इज्जत देना सीखिए, रिस्पेक्ट करना सीखिए, है ना। और इधर उधर बात जो है वो कभी भी नहीं करनी होती है। कंप्लेंट करना नहीं होता है कि इसने ये किया, इसने वो किया। हमारा अपना रिलेशन है, हमें अपने तरीके से ही उसको चलाना होता है। किसी दूसरे की बातों में आकर जो है वो ये सारी बातें नहीं करनी होती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें किस तरह से सम्मान जो है वो एक दूसरे को करना चाहिए और खुद भी रिस्पेक्ट लेनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो यही मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को हर टाइम अवेलेबल नहीं रखना होता है। अपने काम की प्रायोरिटी जो है वो सेट करनी होती है। और मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि हमें जो है वो बिजी रहना चाहिए, ताकि हमारा जो दिमाग है वो कहीं और ना चला जाए। अपने काम में बिजी रहिए, और अगर हम अपने काम में बिजी रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें उस काम में ज़रूर मेहनत जो है वो दिखेगी। तो इतना ही था इस वीडियो में। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। तब तक आप सभी रखें अपना ख्याल और इंतज़ार करते रहें मेरी नई वीडियो का। Like and subscribe.